तो स्वागत है तुम सभी का ड्रिप गोकू की एक और नई मूवी में, जो कि लास्ट मूवी से ही कंटिन्यू होने वाली है। तो अगर अभी तक तुमने मेरी लास्ट मूवी नहीं देखी है तो पहले वो देख करके आओ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आज की मूवी को। तो लास्ट मूवी में ड्रिप जैकेट तबाह हो जाती है और गोकू ने द क्रिएटर को भी ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद प्रेजेंस गोकू और वजीटा को बताता है कि अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। खैर, गोकू और वजीटा अर्थ पहुंचते हैं और अर्थ पहुंच करके वो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को जारी कर देते हैं। खैर, काफ़ी समय बीत जाता है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तभी एक दिन गोकू और वजीटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा क्या तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं महसूस हो रहा है? वजीटा कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो कैकरॉट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो गोकू कहता है पता नहीं, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही डीमोटिवेटेड सा फील हो रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ। वजीटा कहता है, हाँ हो सकता है कैकरॉट कि तुम ट्रेनिंग से भागना चाहते हो, इसी वजह से तुम ये बहाने दे रहे हो। खैर, अब बहाने देना बंद करो और मेरे से फाइट करो, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। खैर, गोकू और वजीटा फाइट करने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके सामने एक बीइंग आ जाता है जो कि एक अजीब से कपड़े पहने होता है और उसकी की भी नहीं सेंस हो रही होती है गोकू और वजीटा को। गोकू कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम हमें इतनी बुरी तरीके से क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें हमसे कुछ काम है? तो बीइंग गोकू और वजीटा के पास आता है और कहता है, तो तुम दोनों हो जिसने कि उस ड्रिप जैकेट के क्रिएटर को मारा है? गोकू कहता है, हाँ वो हम ही दोनों हैं, लेकिन आखिर तुम क्या उसके दोस्त हो और तुम हमसे लड़ने आए हो? वेल, तो हम तुम्हें भी मार ही डालेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बिना ड्रिप जैकेट की मदद के मुझे हरा लोगे? इवन अगर तुम्हारे पास ड्रिप जैकेट भी हो तो भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। खैर, मैं तुम्हें ही काफ़ी समय से ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे तुम दोनों को ख़त्म करना है। तुम लोगों ने हमारे काम में बहुत ही बुरी बाधा क्रिएट करी है, अब उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। गोकू कहता है, आखिर कैसा बाधा डाली हम लोगों ने? हमने तो बस उस क्रिएटर को मारा जिससे कि हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा था। तो बीइंग कहता है, हाँ मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, तुमने हमारे काम में बाधा डाली है। इतने बिलियन ईयर से हमने जो प्लान बनाया था उसमें तुमने पानी फेर दिया। तुम दो मॉर्टल्स की वजह से हम अपने काम में सफल नहीं हो पाए हैं और अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वजीटा कहता है, कैकरॉट तुम साइड हट जाओ, इसको तो मैं अकेले ही संभाल लूँगा, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। ऐसा बोल करके वजीटा गोकू को साइड करता है और वो उस बीइंग के सामने आ जाता है। वजीटा कहता है, क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझसे और कैकरॉट से आसानी से जीत जाओगे? तभी गोकू और वजीटा की पलक झपकते ही इतनी बुरी हालत हो जाती है मानो कि उनके ऊपर किसी ने इनफाइनाइट अटैक कर दिया हो। गोकू और वजीटा खड़े होने की हालत में भी नहीं होते हैं, वो दोनों ज़मीन में गिर जाते हैं। बीइंग कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी देखनी है मेरी शक्ति क्या है? गोकू और वजीटा दोबारा से खड़े होकर के उस बीइंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं। वो बीइंग अपने हाथ में एक की ब्लास्ट को क्रिएट करता है और वो गोकू और वजीटा की तरफ जैसे ही फेंकने वाला होता है, तभी एक अचानक से फ्लैश होता है और गोकू वजीटा बेहोश हो जाते हैं। जब गोकू और वजीटा की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो स्पेस में कहीं पे हैं। तभी उनके सामने द प्रेजेंस आते हैं। गोकू कहता है, आप दोबारा से? आखिर वो बीइंग कहाँ गया जो कि हमारे ऊपर हमला कर रहा था? वो तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। तो प्रेजेंस बताते हैं कि हाँ, तुम सही समझे, वो बीइंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और वो तो मैं एन मौके पे पहुंच गया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो वो तुम लोगों को ख़त्म कर देता। उसके साथ साथ उसका की ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता कि वो तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स भी तबाह कर सकता था। खैर, अब तुम दोनों यहाँ पे आ गए हो तो मुझे तुम दोनों को बताना है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है उस ड्रिप जैकेट को मिटा करके। अब तुम बिना ड्रिप जैकेट के उस बीइंग को नहीं हरा सकते हो जिसने कि तुम दोनों के ऊपर हमला किया था। गोकू कहता है, लेकिन आखिर वो बीइंग है कौन और आखिर क्या वो द क्रिएटर के साथ मिला हुआ था? तो द प्रेजेंस बताता है कि उसका नाम है अकुनो चोसोसा। अब बेसिकली ये जापानीज़ नेम है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द क्रिएटर ऑफ ऑल इविल। खैर, गोकू कहता है, ऑल इविल? आखिर आपका मतलब क्या है द क्रिएटर ऑफ ऑल इविल से? क्या वो किसी बीइंग का क्रिएटर है जो कि इविल है या फिर कुछ और? तो द प्रेजेंस बताता है कि जितनी भी ईविल चीज़ें हैं केवल बीइंग ही नहीं बल्कि कुछ एनर्जीज भी ऐसी होती हैं जिसके इन्फ्लुएंस में अगर एक नॉर्मल बीइंग आ जाए तो वो करप्ट हो जाता है।
वो जितनी भी सारी एनर्जीज हैं या फिर बीइंग्स हैं उन सब का क्रिएशन इसे ने किया है, और तुम इसे अपनी ड्रिप जैकेट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो। गोकू कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम उस ड्रिप जैकेट को वापस कैसे ला सकते हैं। वजीटा कहता है तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो कैकरॉट, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो ड्रिप जैकेट वापस आ ही नहीं सकती हैं, हमें खुद ही शक्तिशाली बनना होगा और उसे रोकना होगा। द प्रेजेंस कहता है नहीं, तुम लोग गलत हो, तुम लोग उस जैकेट को वापस ला सकते हो लेकिन उसी के साथ साथ द क्रिएटर भी वापस आ जाएगा। गोकू कहता है क्या हम उस ड्रिप जैकेट को वापस ला सकते हैं, आखिर कैसे। तो द प्रेजेंस बताता है कि इन्फिनिटी शेनरॉन की मदद से। अब देखो, इससे पहले कि तुम कमेंट करो आखिर ये कौन सा शेनरॉन है और ये कौन है, आखिर ये कैसे कर दिया, तो मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूँ कि फ़िलहाल इन्फिनिटी शेनरॉन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैं तुम्हें ब्रीफ में समझा देता हूँ कि आखिर मेरा मतलब क्या है। देखो, एक नॉर्मल शेनरॉन है जो कि केवल अर्थ की विशेष को पूरी कर सकता है और वो बाउंडेड है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया सुपर शेनरॉन, जो कि मल्टीवर्सल लेवल की विशेष को पूरी कर सकता है, वो भी अनबाउंडेड। लेकिन अगर तुम गौर करोगे तो ड्रैगन बॉल सुपर में हमें 12 यूनिवर्सेस दिखाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जिस्टेंस में केवल 12 ही यूनिवर्सेस हों, क्योंकि एग्जिस्टेंस भी अपने आप को एक पर्टिकुलर स्पीड से एक्सपेंड करता रहता है। तो हो सकता है कि जैसे जेनो के 11 मल्टीवर्स का एक समूह है, ऐसा ही हो सकता है कि ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स में और भी ऐसे ही 11 यूनिवर्सेस के समूह हों जिसमें कि अलग अलग कैरेक्टर्स और अलग अलग ओमनी किंग हों। और सोचो कैसा हो अगर उन सभी मल्टीवर्सेस को जोड़ करके एक पूरी एग्जिस्टेंस बने जिसके ऊपर इन्फिनिटी शेनरॉन राज करता है, और वो इन्फिनिटी शेनरॉन जो भी विश देगा वो हर टाइमलाइन और हर मल्टीवर्स में वैलिड होगी। काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है ना। वेल, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कूल लगा हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही कूल मांगास और मूवीज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ में। गोकू कहता है इन्फिनिटी शेनरॉन, आखिर आपका इन्फिनिटी शेनरॉन से क्या मतलब है। तो द प्रेजेंस बताता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स में भी एक सुपर शेनरॉन नाम का शेनरॉन होगा ना। गोकू कहता है हाँ, हमारे यूनिवर्स में एक सुपर शेनरॉन है, सॉरी मल्टीवर्स में एक सुपर शेनरॉन है जो कि हमें अनबाउंडेड विशेस दे सकता है। द प्रेजेंस कहता है हाँ, वो तुम्हें लगता है अनबाउंडेड विशेस दे सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुपर शेनरॉन की भी एक बाउंडेशन है। वजीटा कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, सुपर शेनरॉन की आखिर क्या ही बाउंडेशन हो सकती है। तो द प्रेजेंस बताता है कि अगर तुम सुपर शेनरॉन से कोई भी विश मांगोगे और उसको अलग टाइमलाइन या फिर दूसरी मल्टीवर्स में इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगी। सुपर शेनरॉन की यही बाउंडेशन है कि वो जितनी भी तुम्हें विशेस देगा वो केवल तुम्हारे ही टाइमलाइन और तुम्हारे मल्टीवर्स में वर्क कर सकती है, लेकिन इन्फिनिटी शेनरॉन जो भी तुम्हें विश देगा वो हर टाइमलाइन और हर मल्टीवर्स में वर्क कर सकती है। इवन इन्फिनिटी शेनरॉन मुझ जैसे एक इटर्नल बीइंग को भी केवल चुटकी बजाते ही ख़त्म कर सकता है। वजीटा और गोकू के मुंह खुले रह जाते हैं। गोकू कहता है क्या वो इन्फिनिटी शेनरॉन इतना ज़्यादा पावरफुल है। द प्रेजेंस कहता है हाँ, तुम ठीक समझे, और तुम उसकी मदद से द क्रिएटर को वापस ला सकते हो, जिसके बाद वो ड्रिप जैकेट भी वापस आ जाएंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। गोकू कहता है आखिर कैसी प्रॉब्लम। तो द प्रेजेंस बताता है कि इन्फिनिटी शेनरॉन केवल एक ही बार जाग सकता है बिलियन ऑफ ईयर्स में, और अगर किसी ने उसे समन कर लिया तो हम बिलियन ऑफ ईयर तक इन्फिनिटी शेनरॉन को नहीं समन कर सकते हैं। गोकू और वजीटा, तुम लोगों को अलग अलग टाइमलाइन और मल्टीवर्स में जा करके उन इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा और उसकी मदद से तुम्हें इन्फिनिटी शेनरॉन को समन करना होगा। गोकू कहता है अलग अलग टाइमलाइन में जा करके, आखिर हम ये सब समय रहते कैसे कर पाएंगे। जब तक हम अलग अलग टाइमलाइन में जा कर के इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स को लेकर के आएंगे तब तक तो हो सकता है वो बीइंग ऑलरेडी सब कुछ तबाह करके रख दे। द प्रेजेंस कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम लोगों को खुद ही उन मल्टीवर्सेस और टाइमलाइन में भेजूंगा जहाँ पे इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स होंगी, जिससे कि तुम्हारे ट्रैवल का समय बच सकेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स को लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको पहरा देते हुए एक बीइंग खड़ा होगा। वजीटा कहता है बीइंग, आखिर कैसा बीइंग। द प्रेजेंस कहता है वो तो तुम्हें अलग अलग मल्टीवर्स में जा कर के ही पता चलेगा। तो तुम क्या चाहते हो
क्या तुम एक साथ जाना चाहते हो मल्टीवर्सेस में, या फिर तुम लोग अलग अलग जाना चाहते हो? वेजिटा कहता है मुझे कैकरॉट के साथ जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा और उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को लेकर के आऊँगा। गोकू कहता है हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ जाएंगे तो हमें उतना ही ज़्यादा समय भी लगेगा। द प्रेजेंस कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद द प्रेजेंस उन दोनों को ही अलग अलग मल्टीवर्स में भेज देता है। गोकू और वजीटा मल्टीवर्सेस में तो पहुंच चुके होते हैं, लेकिन गोकू और वजीटा ये पूछना भूल जाते हैं कि आखिर वो इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल दिखती कैसे हैं। गोकू कहता है अरे मैं ये तो पूछना भूल ही गया कि आखिर वो दिखती कैसे हैं, अब मैं पता कैसे करूँगा कि वो दिखती कैसी हैं। खैर, मुझे इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग के पास जाना चाहिए और पता करना चाहिए उस इन्फिनिटी बॉल के बारे में। ऐसे ही मल्टीवर्स में कहीं पे घूमने लगता है, तभी उसके पास अटेंडेंट आता है उस मल्टीवर्स का। वो अटेंडेंट गोकू को देख करके चौंक जाता है। अटेंडेंट कहता है तुम कौन हो? तुम इस मल्टीवर्स के तो नहीं नज़र आ रहे हो, तुम देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हो, तुम कोई बहरूपिये हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो गोकू कहता है मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि मैं इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। अटेंडेंट को लगता है ये डेफिनेटली कोई बहरूपिया है, और वो गोकू को बंदी बना लेते हैं और उसको अपनी ओमनी क्वीन के पास ले जाते हैं। गोकू काफ़ी कोशिश करता है बताने की वो कोई बहरूपिया नहीं है, बल्कि उसे द प्रेजेंस ने भेजा है, लेकिन उसकी बात नहीं मानता वो अटेंडेंट। और वो अटेंडेंट गोकू को लेकर के पहुंचता है ओमनी क्वीन के पास में। गोकू ये देख करके एकदम हैरान रह जाता है कि उस मल्टीवर्स में ओमनी किंग नहीं बल्कि ओमनी क्वीन है। ओमनी क्वीन कहती है तो तुम हो वो बहरूपिये जिसने कि हमारे मल्टीवर्स में हमला करने की कोशिश की है। गोकू कहता है मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि मैं जेनो के मल्टीवर्स का एक मॉर्टल हूँ आम सा, और मेरे को द प्रेजेंस ने यहाँ पे भेजा है। ये चीज़ सुन करके ओमनी क्वीन को थोड़ा विश्वास होता है गोकू के ऊपर। ओमनी क्वीन कहती है इसे छोड़ो, इसको मेरे पास लेकर के आओ और तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इस मॉर्टल से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद अटेंडेंट और उनके जितने भी गार्ड्स थे वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। द ओमनी क्वीन कहती है बताओ द प्रेजेंस से रिलेटेड तुमने क्या बात कही? गोकू कहता है मैं जेनो के मल्टीवर्स का एक मॉर्टल हूँ और मेरे पास ड्रिप जैकेट आई थी। ड्रिप जैकेट ने मुझे चूज़ किया था उस क्रिएटर को ख़त्म करने के लिए। मैंने उस ड्रिप जैकेट की मदद से द क्रिएटर को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी वजह से ड्रिप जैकेट भी ख़त्म हो गई है। लेकिन अब हमारे एग्जिस्टेंस के लिए द क्रिएटर से भी बड़ा ख़तरा आ चुका है, जिसके लिए मुझे वो ड्रिप जैकेट वापस से चाहिए ही होगी। बिना उसके मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए द प्रेजेंस ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर सकूँ और उस द क्रिएटर को दोबारा से रिवाइव कर दूँ, ताकि वो ड्रिप जैकेट भी दोबारा से रिवाइव हो जाए। ओमनी क्वीन कहती है आखिर तुमने बात तो काफ़ी सही कही है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि ये तुम्हारी बनाई हुई कहानी नहीं है और तुम सच बोल रहे हो? गोकू कहता है क्या आपको सच में लगता है कि एक आम सा मॉर्टल इस दूसरे मल्टीवर्स में आ जाएगा और उसे इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल के बारे में पता चल जाएगा अचानक से? ओमनी क्वीन कहती है लेकिन तुम मुझे प्रूव कैसे करोगे कि द प्रेजेंस ने ही तुम्हें यहाँ पे भेजा है? तो गोकू कहता है मुझे बस एक बार उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स के पास भेज दीजिए, जिसके बाद वो द प्रेजेंस खुद ही मुझे लेने आ जाएंगे। ओमनी क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें दो बात बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि अगर तुम्हें वो इन्फिनिटी बॉल मिल गई और द प्रेजेंस तुम्हें लेने नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट ही इरेज कर दूँगी। और दूसरी चीज़ कि उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को हासिल करना कोई मजाक नहीं है। गोकू कहता है आखिर ऐसा क्या खास है उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल में? तो ओमनी क्वीन बताती है कि वो बॉल सुपर ड्रैगन बॉल्स जैसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक प्लेनेट के साइज़ की हो। गोकू कहता है तो फिर क्या वो एक गैलेक्सी के साइज़ की है? ओमनी क्वीन हंसती है और वो गोकू को एक होलोग्राम दिखाती है जिसमें कि उसके मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्सेस होते हैं। ओमनी क्वीन कहती है कि तुम देख सकते हो कि मेरे मल्टीवर्स में 11 की बजाय 12 यूनिवर्सेस हैं, लेकिन उसमें से जो 12th यूनिवर्स है वो कोई यूनिवर्स नहीं है बल्कि इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल है। गोकू कहता है क्या इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल एक यूनिवर्स जितनी बड़ी होती है? ओमनी क्वीन कहती है हाँ, केवल यही नहीं, उसकी रखवाली भी एक ऐसा बीइंग करता है जिसे हरा पाना तुम्हारे बस में भी नहीं है मॉर्टल।
गोकू कहता है आखिर ऐसा कौन सा बीइंग है जो कि उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल की रखवाली करता है। तभी ओमनी क्वीन गोकू को एक क्रीपी सी स्माइल देती है और वो गोकू को लेकर के पहुंच जाती है सीधे यूनिवर्स 12 के पास में। जिसके बाद ओमनी क्वीन कहती है जाओ और जा कर के इस इन्फिनिटी बॉल को हथिया लो। आखिर मैं भी तो देखूँ एक मॉडल ये काम कैसे करने वाला है। आज तक मैंने अच्छे अच्छे बीइंग्स को ये काम करते हुए नहीं देखा है। देखते हैं तुम क्या करते हो। गोकू कहता है क्या मैं? मुझे लगा था आप मेरी मदद करोगे। मैं अकेले ही इस इन्फिनिटी बॉल पे कब्जा नहीं पा सकता हूँ। पता नहीं आखिर वो बीइंग कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो ओमनी क्वीन कहती है कि हे मॉडल, तुम्हें पता नहीं है लेकिन एक ओमनी क्वीन या फिर ओमनी किंग अगर इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को छुएगा भी तो वो ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाएगा। गोकू कहता है आखिर ऐसा क्यों? ओमनी क्वीन बताती है क्योंकि हमें इसकी रखवाली करनी है केवल। ये हमारे मल्टीवर्स में इसीलिए है ताकि ओमनी क्वीन या फिर ओमनी किंग इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल की रखवाली कर सके, ना कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इसीलिए अगर कोई भी ओमनी किंग या फिर ओमनी क्वीन इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को छूता है तो वो ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाता है। इसीलिए तुम्हें जाना पड़ेगा और अकेले ही इस इन्फिनिटी बॉल को अपना बनाना पड़ेगा। मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। गोकू हिचकिचाता है लेकिन फिर वो सोचता है कि एग्जिस्टेंस की बात है तो मुझे ये खतरा लेना ही पड़ेगा। उसके पास और कोई भी चारा नहीं है। गोकू सीधे उस इन्फिनिटी बॉल पे पैर रखता है। इन्फिनिटी बॉल देखने में तो एक यूनिवर्स जितनी बड़ी थी लेकिन बस वो एक प्लैनेट का ही एक्सटेंडेड वर्जन था। बेसिकली सुपर ड्रैगन बॉल का ही एक्सटेंडेड वर्जन था। खैर गोकू जैसे ही उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल पे लैंड करता है अचानक से वो इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल शेक होने लगती है और गोकू को ऐसा लगने लगता है मानो कि कोई भूकंप आ रहा है। गोकू कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल हिलने क्यों लगी। तभी एक बीइंग आता है जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज़ी से आकर के गोकू के सामने खड़ा हो जाता है। उसके स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि केवल उसके आने के ही शॉक वेव से इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स में दरारें पड़ जाती हैं। गोकू ये चीज़ देख करके एकदम ही दंग रह जाता है। गोकू कहता है ये कैसी शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास और आखिर तुम हो कौन? वो बीइंग मुस्कुराता है और कहता है ये चीज़ तो मुझे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। क्या तुम कोई बहरूपिये हो और इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को हथियाने आए हो? तो मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। मैं इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल का रखवाला हूँ और आज तक कोई भी बीइंग ऐसा नहीं आया है जो कि मुझसे ये इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल छीन पाया हो। मेरा सक्सेस परसेंटेज 100% है और आज भी वही बरकरार रहने वाला है। तो बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और अगर तुम्हारे पास कोई वर्दी रीज़न नहीं हुआ तो फिर मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। अरे हाँ, मैं अपना नाम तो तुम्हें बताना भूल ही गया। मेरा नाम है ज़ेंकाई नोजा, जिसका मतलब होता है द किंग ऑफ ऑल ओमनीपोटेंस। गोकू कहता है तुम ओमनीपोटेंस के भी किंग हो? वो बीइंग कहता है हाँ, मैं केवल ओमनीपोटेंस का ही किंग नहीं बल्कि सभी इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स की जो रखवाली करते हैं उन सभी बीइंग में से सबसे ज़्यादा सुप्रीम और सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। गोकू मन में सोचता है आखिर इस बीइंग से मैं कैसे ही लड़ सकता हूँ, वो भी बिना ड्रिप जैकेट के। इस बीइंग की पावर तो मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी बियॉन्ड है। वो बीइंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो, आखिर क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है? गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, भले ही मैं तुमसे कमज़ोर हूँ लेकिन मैं अपने आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा और इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को अपना बना करके ही रहूँगा। ये चीज़ सुन करके वो बीइंग की भी एक बार को फट जाती है। वो सोचता है आज तक किसी भी बीइंग ने मेरे से इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं की। वो बीइंग कहता है तुम एक गॉड हो या फिर कोई ओमनी किंग? तो गोकू कहता है मैं एक आम सा मॉर्टल हूँ। वो बीइंग कहता है तुम एक आम से मॉर्टल होकर के इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने कितने सारे ओमनी किंग को ख़त्म करा हुआ है। गोकू कहता है मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपना मुंह बंद करो और मेरे से फाइट करो। ऐसा बोल करके गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बीइंग कहता है ओह तो तुम्हारे पास एंजल्स के लेवल की पावर है लेकिन ये ओमनीपोटेंस के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। गोकू कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो अभी अचानक से गोकू ज़मीन में गिर जाता है और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लूज़ हो जाती है। वो बीइंग सामने खड़ा खड़ा कहता है क्या हुआ, अभी तो मैंने अपनी पूरी ताकत से भी अटैक नहीं किया है तुम्हारे ऊपर, तुम अभी से हार गए?
गोकू सोचता है आखिर ये कैसा अटैक किया इसने, इस अटैक को तो मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी नहीं डॉज कर पाया, आखिर मैं इससे कैसे ही जीत पाऊंगा। लेकिन फिर भी गोकू दोबारा खड़ा होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हरा करके ही रहूंगा। तभी वो बींग अपनी पूरी ताकत से आता है और गोकू के गट में एक पंच मारता है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि केवल उस पंच के शॉकवेव की वजह से गोकू के पीछे जो प्लेन सरफेस था उसमें इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस होती है कि पहाड़ ही क्रिएट हो जाते हैं। इस बार गोकू ज़मीन में गिर जाता है और मानो कि वो मर ही गया था। वो बींग कहता है हाँ चलो एक और बींग को मैंने मार दिया, इसको हराना तो कुछ कठिन भी नहीं था और अभी तक मेरा सक्सेस परसेंटेज बराबर ही है। ऐसा बोल करके वो बींग जाने लगता है। तभी गोकू दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है। वो बींग पलटता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतना सारा ताकत कैसे है कि तुम खड़े हो पा रहे हो, तुम एक काम से मॉर्टल हो, तुम्हें मर जाना चाहिए तब तक। गोकू कहता है नहीं, जब तक मैं इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को ना ले लूँ और इस एग्जिस्टेंस को ना बचा लूँ तब तक मैं नहीं हार मानूंगा, फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। वो बींग कहता है एक मिनट, क्या बोला तुमने, एग्जिस्टेंस को बचा लो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या था। तो गोकू कहता है मुझे द प्रेजेंस ने यहाँ पे भेजा है इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को लाने के लिए, ताकि मैं एग्जिस्टेंस को बचा सकूँ उस ईविल क्रिएटर से। वो बींग के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है तुम्हें द प्रेजेंस ने यहाँ पे भेजा है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वहाँ पे एक रोशनी आती है और आवाज़ आती है प्रेजेंस की। प्रेजेंस कहता है ओ तो तुम समझ ही गए कि मैंने इस मॉर्टल को भेजा था। खैर अब इस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को इस मॉर्टल को सौंप दो। जिसके बाद वो बींग अपने घुटने पर बैठ जाता है और प्रेजेंस को बाव करता है। वो बींग कहता है जी लॉर्ड मैं ऐसे ही करूँगा। जिसके बाद वो यूनिवर्स जितनी बड़ी इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल इतनी सिकुड़ जाती है मानो कि वो एक नॉर्मल ड्रैगन बॉल हो जाती है और वो गोकू के हाथ में आ जाती है। वो बींग कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था तुम्हें द प्रेजेंस ने भेजा है, और हाँ मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। जिसके बाद वो बींग गोकू को हील भी कर देता है। गोकू कहता है फ़िलहाल तो मैं हार गया तुमसे, लेकिन मैं फ्यूचर में तुमसे ज़रूर फाइट करने आऊँगा और तुम्हें डेफिनेटली हरा करके ही रहूँगा। वो बींग गोकू को देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। कहता है चलो तुम्हारी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा बोल करके वो बींग गोकू को अपनी थोड़ी सी ओमनीपोटेंट पावर्स दे देता है। गोकू कहता है ये क्या किया तुमने मेरे साथ। तो बींग कहता है मैंने तुम्हें बस थोड़ी सी ओमनीपोटेंट पावर दी है जो कि तुम्हें हेल्प करेगी उस बींग को ख़त्म करने के लिए, और हाँ जब तुम मुझसे फ्यूचर में फ़ाइट करोगे तो तुम्हें मैं एक शॉट में ही ना हरा दूँ, इसमें भी ये ओमनीपोटेंट पावर तुम्हारी हेल्प करेगी। गोकू कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। खैर वहीं वजीटा दूसरे मल्टीवर्स में गया होता है जहाँ पे वजीटा ऑलरेडी ओमनी किंग को बीट भी कर चुका होता है। वजीटा कहता है ये कैसा मल्टीवर्स है, यहाँ पे तो यूनिवर्सेस काफ़ी ज़्यादा छोटे से हैं, इवन मेरे यूनिवर्स के तो प्लैनेट इतने बड़े हैं, आखिर ये कितना छोटा मल्टीवर्स क्यों है। इवन यहाँ का तो ओमनी किंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। गोकू जाता है ओमनी किंग की गर्दन पकड़ता है और कहता है बताओ कि आखिर वो इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल कहाँ पे है। तो वो ओमनी किंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो कहता है वो 12th यूनिवर्स है। वजीटा कहता है 12th यूनिवर्स, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो ओमनी किंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, वो 12th यूनिवर्स ही है। 12th यूनिवर्स बेसिकली एक यूनिवर्स नहीं बल्कि वो इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल है, तुम जाओ और जा करके उसे ले लो। वजीटा जाता है उस 12th यूनिवर्स के पास में। जैसे ही वो भी उतरता है उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल में तो उसके सामने भी एक बीइंग आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। वजीटा कहता है तो तुम रखवाली कर रहे हो इस इन्फिनिटी बॉल की। वो बीइंग कहता है हाँ मैं रखवाली कर रहा हूँ इस इन्फिनिटी बॉल की, और आज तक मेरे से कोई भी ये बॉल नहीं ले जा पाया है क्योंकि कोई आया ही नहीं है। तुम पहले बीइंग हो जो कि मुझसे फाइट करने वाले हो और मैं तुम्हें हरा करके अपने सक्सेस रेट को भी 100% कर लूँगा। इतना बोलते ही वजीटा एक गट पंच मारता है उस बीइंग को और वो बीइंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। वजीटा कहता है इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना क्या इतना मजाक था। वजीटा कहता है प्रेजेंस, मैंने इन्फिनिटी बॉल को कलेक्ट कर लिया है, अब मैं वापस आ सकता हूँ। जिसके बाद वजीटा भी उस इन्फिनिटी बॉल के साथ में गायब हो जाता है।
खैर, वजीटा और गोकू द प्रेजेंस के पास पहुंचते हैं 2 इन्फिनिटी बॉल के साथ में। द प्रेजेंस कहता है, वेल, जैसा मैंने उम्मीद किया था गोकू, तुमने तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। तुमने उस ओमनीपोटेंस के किंग को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसके एक ब्लो को भी सह पाओगे। गोकू कहता है, लेकिन अगर आप पहले आ जाते तो मेरे को उससे फाइट भी नहीं करनी पड़ती। तो द प्रेजेंस कहता है, मैं चाहता था कि तुम उससे फाइट करो, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या खास है कि उस ड्रिप जैकेट ने तुम्हें चूज़ किया है। वेल, अब मैंने तुम्हें देख लिया है और मैं समझ गया हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या खास है गोकू। वजीटा कहता है, द प्रेजेंस, आखिर आपने मुझे जानबूझ के एक वीक मल्टीवर्स में भेजा था। द प्रेजेंस कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है वजीटा, मेरे को बेसिकली पता ही नहीं है कि कौन सा मल्टीवर्स वीक है कौन सा स्ट्रांग है। मैंने तुम्हें बस एक रैंडम मल्टीवर्स में भेज दिया था, अब तुम्हारा कमज़ोर निकल गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है वजीटा। वजीटा कहता है, खैर वो सब छोड़िए, अब हमें बाकी की 5 इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल कहाँ मिलेगी वो बताइए। द प्रेजेंस कहता है, तुम्हें उसको ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वजीटा कहता है, क्यों, क्या अब हमें इन्फिनिटी शनरन को समन करना नहीं है? तो द प्रेजेंस कहता है, नहीं करना है, लेकिन केवल हम ही लोग नहीं हैं जो कि इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे अलावा भी कुछ बीइंग्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ही 5 इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर रखा है। हमें बस जाना है और उन बीइंग को हरा करके उनसे 5 इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल लेनी है। भाई, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। गोकू कहता है, क्या वो 5 इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल उसी बीइंग के पास हैं जिसने कि मेरे और वजीटा के ऊपर हमला किया था? द प्रेजेंस कहता है, हाँ तुम ठीक। गोकू कहता है, लेकिन मैं और वजीटा इतने पावरफुल नहीं है कि हम उसे हरा पाएँ। द प्रेजेंस कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा नाम क्या है, प्रेजेंस, और मेरी प्रेजेंस ही काफ़ी होएगी उन्हें वहाँ से भगाने के लिए और इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को अपने हवाले करने के लिए। तभी द प्रेजेंस को एक हलचल महसूस होती है एग्जिस्टेंस में। द प्रेजेंस कहता है, ये हलचल तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, कहीं ये द ऑल इविल का ही काम तो नहीं है? गोकू कहता है, क्या हुआ द प्रेजेंस, अगर आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रेजेंस कहता है, मुझे अभी एक अजीब सी हलचल महसूस हुई है, मुझे लगता है कि ये द क्रिएटर ऑफ ऑल इविल की ही करतूत है। मैं अभी जा करके उसे सबक सिखा करके आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं पे मेरा इंतज़ार करोगे। गोकू कहता है, ठीक है। वजीटा और गोकू हैरान रह जाते हैं। गोकू कहता है, तुम यहाँ पे हो, तो फिर द प्रेजेंस किसके पीछे गए हैं? तो द किंग ऑफ ऑल इविल कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं अकेला हूँ? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 क्रिएटर्स और हैं। उनको तो बस द प्रेजेंस को डिस्ट्रैक्ट करना था ताकि मैं तुम दोनों से उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल को छीन सकूं। मुझे तुम लोग प्यार से इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल दे दो, नहीं तो मुझे तुम लोगों को इरेज करना होगा। गोकू कहता है, ठीक है, हम तुम्हें अपनी मर्ज़ी से तो नहीं देने वाले, तुम हमें इरेज ही करके देख लो। वो बिंग कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। जिसके बाद वो बिंग अपने हाथ में की ब्लास्ट रेडी करता है और वो वजीटा गोकू की तरफ फेंक देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस बिंग को लगता है कि गोकू वजीटा मर गए हैं और वो मुस्कुरा करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो वो देखता है कि गोकू एक अलग ही रंग से जगमगा रहा है और उसने केवल अपने एक ही हाथ से उस की ब्लास्ट को रोक लिया था। वो बिंग कहता है, ये तुमने कैसे कर लिया, आखिर तुम एक मॉर्टल हो हमसे। वजीटा खुद ये चीज़ देख करके हैरान रह जाता है कि कैकरॉट ने ये क्या कर लिया। गोकू एक अलग ही रंग से चमक रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि गोकू कोई ओमनी किंग है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, आखिर ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ, आखिर ये कैसी शक्ति है तुम्हारे पास? तो गोकू बताता है कि ये ओमनीपोटेंस की शक्ति है जो कि मैंने इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल के रखवाले से हासिल की है। वजीटा कहता है, क्या इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल के रखवाले के पास ओमनीपोटेंस की पावर थी? क्या मजाक कर रहे हो कैकरॉट, तुम उससे इन्फिनिटी बॉल लेकर के कैसे आए? तो गोकू कहता है कि वो सब बड़ी स्टोरी है वजीटा, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे इससे निपटने दो। जिसके बाद गोकू उस बीइंग से, द किंग ऑफ ऑल इविल से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो बीइंग कहता है, अगर तुम्हें यही चाहिए कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूं तो फिर ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूं और फिर तुमसे वो इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल छीन करके ले जाऊंगा।
गोकू अपनी ओमनीपोटेंस की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस बींग की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक उस बींग के ऊपर लैंड करने वाला था, वो बींग मानो के सामने से गायब ही हो गया। गोकू कहता है ये क्या था, ये बींग इतना ज़्यादा फास्ट है कि इसने इतने तेज़ अटैक को भी डॉज कर लिया। तभी वो बींग गोकू के पीछे आ जाता है और वो गोकू के ऊपर पीछे से एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि गोकू नहीं बच पाता और गोकू वहीं पे गिर जाता है अपनी बेस फॉर्म में आकर के। जैसे ही गोकू ज़मीन में गिर जाता है, वो बींग हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी ओमनीपोटेंस की पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम जानते नहीं हो, तुम पूरे ईविल क्रिएटर से फाइट कर रहे हो और मेरे सामने अच्छे अच्छे ओमनीपोटेंट भी नहीं टिक पाए हैं, तो फिर तुम क्या चीज़ हो, तुम तो एक आम से मॉर्टल हो। खैर, बहुत बकवास कर ली, अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके वो दोबारा से एक की ब्लास्ट को रेडी करता है और गोकू की तरफ फेंक देता है। लेकिन इस बार वहाँ पे द किंग ऑफ ऑल ओमनीपोटेंस आ जाता है और वो उस अटैक को एक ही हाथ से साइड कर देता है। वो कहता है क्या कहा तुमने अच्छे अच्छे ओमनीपोटेंट्स को हराया है। वेल, वो ओमनीपोटेंट मेरे जितने ताकतवर नहीं होंगे। द किंग ऑफ ऑल इविल कहता है "हाँ, तो तुम भी यहाँ पे आ ही गए अपनी इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल की रखवाली करने के लिए। तो ओमनीपोटेंस किंग कहता है हाँ, तुम्हारे हाथ वो इन्फिनिटी बॉल लगने से बेटर तो यही है कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक उस इन्फिनिटी बॉल की रखवाली करूँगा। तभी गोकू भी खड़ा हो जाता है और वो दोबारा से अपनी ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। द किंग ऑफ ऑल इविल कहता है ठीक है, बकवास मत करो, क्योंकि किसी भी समय यहाँ पे प्रेजेंस आ सकता है। मुझे तुम तीनों को उसके आने से पहले ही ख़त्म करना होगा। तभी वजीटा पीछे से एक फाइनल फ्लैश मार देता है उस बींग के ऊपर, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है तुम कमज़ोर से मॉडल, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर यह अटैक करा। उसने अपनी बात पूरी ही नहीं की होती है, तभी गोकू भी पीछे से कामेहामेहा मार देता है और वो बींग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। द क्रिएटर ऑफ ऑल इविल कहता है बस बहुत हुआ, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, तुमने मेरे ऊपर पीठ पीछे वार किया है, अब मैं तुम तीनों को एक ही साथ ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो बींग अपनी असली फॉर्म दिखाता है, जिसमें से कि उसकी प्रॉपर डार्क एनर्जी आ रही होती है। गोकू कहता है ऐसी डार्क एनर्जी तो मैंने आज से पहले किसी भी बींग के पास नहीं देखी है। द क्रिएटर ऑफ ऑल इविल कहता है तुम देख भी नहीं पाओगे। ओमनीपोटेंस किंग, गोकू और वजीटा ये तीनों एक साथ ही उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन द किंग ऑफ ऑल इविल केवल अपनी आँखों की मदद से ही उन तीनों को उनकी पोजीशन पे अकड़ा देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी ओमनीपोटेंस की पावर मुझे हरा सकती है। वेल, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। जिसके बाद वो बिंग जैसे ही अटैक करने जा रहा होता है गोकू उस ओमनीपोटेंस किंग और वजीटा के ऊपर, तभी गोकू कहता है ठीक है, तुम्हें इन्फिनिटी बॉल चाहिए, तुम ले सकते हो, मेरी जेब में है वो, लेकिन हम तीनों को छोड़ दो। वो बिंग कहता है तुम होशियार लगते हो गोकू कि तुमने अपने जान से ज़्यादा उस बॉल को कीमती नहीं समझा। जिसके बाद वो बिंग गोकू से वो इन्फिनिटी बॉल्स को लेता है और वहाँ से चला जाता है। खैर, जिसके बाद गोकू वो ओमनीपोटेंस किंग और वजीटा फ्री हो जाते हैं। ओमनीपोटेंस किंग जैसे ही फ्री होता है वो गोकू के ऊपर एक गट पंच मारता है। ओमनीपोटेंस किंग कहता है बेवकूफ़, तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया है, तुमने इस एग्जिस्टेंस की अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। जिस इन्फिनिटी बॉल की मैं ट्रिलियंस ऑफ ईयर से रखवाली कर रहा था, तुमने उस इन्फिनिटी बॉल को केवल अपनी जान की वजह से उसे सौंप दिया। मुझे द प्रेजेंस की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। आखिर उन्होंने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि उन्होंने द इन्फिनिटी बॉल जैसी चीज़ तुम्हारे हाथों में सौंप दी। तभी वहाँ पे द प्रेजेंस आता है। द प्रेजेंस कहता है ओमनीपोटेंस किंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिर, और गोकू तुम्हें ये क्या हो गया है। तो ओमनीपोटेंस किंग कहता है क्या आपको पता नहीं है, वो द किंग ऑफ ऑल इविल आया था और उसने गोकू से इन्फिनिटी बॉल छीन ली और गोकू ने खुशी खुशी उसे इन्फिनिटी बॉल दे भी दी। द प्रेजेंस कहता है क्या गोकू तुमने इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर दी, आखिर तुम्हें पता भी है वो क्या मांग सकता है उस इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल से, वो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है इस पूरे एग्जिस्टेंस में, जिसके बाद मैं भी नहीं रोक सकता उसे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी गोकू, अब हमें उसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा इससे पहले कि वो कुछ विश मांग ले इन्फिनिटी ड्रैगन से। तभी वो सभी निकल जाते हैं उस बींग की खोज में, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। गोकू, वजीटा,
ओमनिपोटेंस किंग और द प्रेजेंस ये सभी हताश हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब एग्जिस्टेंस को कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी गोकू के पास ड्रिप जैकेट और वजीटा के पास एंटी ड्रिप जैकेट वापस से आ जाती है। गोकू कहता है, ये ड्रिप जैकेट आखिर ये मेरे पास वापस कैसे आ गई? द प्रेजेंस कहता है, ड्रिप जैकेट? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उस बीन ने इन्फिनिटी शनरॉन से ये विश कर लिया हो कि वो द क्रिएटर को रिवाइव कर दे, जिसकी वजह से तुम्हारी ड्रिप जैकेट भी वापस आ गई गोकू। लेकिन वो ऐसा आखिर करेगा क्यों? वो लिटरली अपने आप को मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता था, लेकिन उसने आखिर यही डिसीज़न क्यों लिया? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारी मदद ही कर रहा है? हमें जल्द से जल्द ये बात पता करनी पड़ेगी और उस बीइंग को ढूंढना पड़ेगा। और गोकू वजीटा, अब तो तुम भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो निकल जाओ अपने हंट पे और तुम्हें जहाँ भी कोई ईविल क्रिएटर दिखे उसे तुम तुरंत ही इरेज कर दो। लेकिन हाँ, याद रखना कि तुम इस ड्रिप जैकेट के क्रिएटर को दोबारा से इरेज ना कर दो। कहीं पता चले कि तुमने गलती से उसे इरेज कर दिया और तुम्हारी ड्रिप जैकेट वापस से गायब हो जाए और तुम्हारी शक्तियाँ भी चली जाएंगी। वो कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे सामने जो भी बीइंग आएगा उसको हम तुरंत ही इरेज कर देंगे। क्यों वजीटा? ऐसा बोल करके गोकू वजीटा दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं हंट पे। खैर, द प्रेजेंस कहता है ओमनीपोटेंस थे कि हम लोगों को चलना चाहिए और द किंग ऑफ ऑल ईविल को ढूंढना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल से कुछ और भी मांग सकता था, वो मुझे भी मार सकता था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? खैर, गोकू और वजीटा निकल जाते हैं हंट पे उन बीइंग्स को ढूंढने के लिए और उनको ऑन द स्पॉट ही ख़त्म करने के लिए। तभी उनके सामने द क्रिएटर और द क्रिएटर ऑफ ऑल ईविल ये दोनों ही एक साथ आ जाते हैं। गोकू कहता है, तो तुम खुद ही आ गए अपनी मौत के सामने। क्रिएटर कहता है, तुम भूलो नहीं, लेकिन मैंने ही इन ड्रिप जैकेट को क्रिएट किया है और पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम हम दोनों से तो बिल्कुल बच के नहीं जाने वाले हो और हमें अपने मालिक को भी खुश रखना है। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा तुम इस क्रिएटर को संभालो, तब तक मैं इस ईविल से निपटता हूँ। वजीटा कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी बात क्यों ही मानूंगा कैकारॉट, मैं इस ईविल से निपटूंगा और तुम द क्रिएटर से निपटो। गोकू कहता है, ठीक है वजीटा, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। तभी द क्रिएटर और ईविल ये दोनों ही अचानक से वजीटा और गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं। गोकू और वजीटा उन अटैक को ब्लॉक करते हैं। वजीटा कहता है, क्या तुम्हारे अंदर एटिकेट नहीं है? तुम्हें पता नहीं है क्या, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हों तो छोटे से आम से बींग्स को सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा बोल करके गोकू सिर्फ एक पंच मारता है ईविल को और ईविल बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। गोकू कहता है, वाह वजीटा, तुम तो पिछली बार से भी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हो, नाइस, हमारी ट्रेनिंग आखिर काम आई। ऐसा बोलते ही गोकू भी एक पंच मारता है द क्रिएटर को और क्रिएटर भी काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। तभी वो दोनों क्रिएटर्स आगे आते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें पूरी पावर ही इस्तेमाल करनी है अपनी तो फिर हम भी तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ऐसा बोल करके दोनों ही क्रिएटर अपनी असली ताकत दिखाते हैं, जिसे देख करके वजीटा और गोकू दंग रह जाते हैं। वजीटा कहता है, इतनी शक्ति थी इनके पास पहले भी कैकारॉट? गोकू कहता है, तुम्हें डर क्यों रहा हो वजीटा, हम इनको स्टिल हरा सकते हैं। ऐसा बोल करके वजीटा और गोकू दोबारा से उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार गोकू और वजीटा कामयाब नहीं होते हैं। तो इविल क्रिएटर कहता है, बस अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली इटर्नल बीइंग क्या कर सकता है। ऐसा बोल करके वो एक ही की ब्लास्ट में वजीटा और गोकू दोनों को ही डोमिनेट कर देता है। वजीटा गोकू ड्रिप जैकेट पहने होने के बावजूद भी उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वजीटा कहता है, कैकारॉट, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ओमनीपोटेंस की पावर को इस्तेमाल करना चाहिए इस जैकेट के साथ में। गोकू कहता है, अरे हाँ, उस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, थैंक यू वजीटा बताने के लिए। ऐसा बोल करके गोकू खड़ा होता है और कहता है, तुम लोग अपनी फुल पावर में हो ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फुल पावर किसे कहते हैं। ऐसा बोल करके गोकू अपनी ओमनीपोटेंस की पावर इस्तेमाल करता है, जो कि मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी ड्रिप पावर्स के साथ में। और फिर गोकू अकेले ही द ईविल क्रिएटर और उस ड्रिप जैकेट के क्रिएटर को पीटने लगता है। ईविल क्रिएटर कहता है, असंभव, इस ड्रिप जैकेट ने इसकी एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ा दी है, आखिर हम इसे कैसे रोकेंगे अब? तभी गोकू अपनी ओमनीपोटेंस पावर को लूज़ कर देता है, क्योंकि ड्रिप पावर के साथ साथ ओमनीपोटेंस पावर को भी मेंटेन रख पाना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। गोकू अटैक मारते मारते ही एकदम कमज़ोर पड़ जाता है और दोबारा से वो दोनों ही क्रिएटर गोकू वजीटा के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं।
वजीटा और गोकू बहुत ही बुरी तरीके से पिट चुके होते हैं। गोकू कहता है वजीटा, हमें लगता है कि हम बिना फ्यूजन के इनको नहीं हरा पाएंगे, हमें फ्यूजन करना ही पड़ेगा। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, बिना फ्यूजन के इनको हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए। इसके बाद गोकू और वजीटा दोबारा से गोजीटा का फ्यूजन करते हैं और उस फ्यूजन की एनर्जी की मदद से वो डायमेंशन ही ब्रेक कर जाता है और वो दोनों एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। गोजीटा कहता है हाँ तुम क्या कह रहे थे, तुम लोग हमें आसानी से हरा सकते हो, अब देखते हैं आखिर कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा बोल करके वो दोनों ही क्रिएटर एक साथ जाते हैं और गोजीटा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गोजीटा केवल अपनी आँखों से ही उनको काफ़ी दूर फेंक देता है। गोजीटा कहता है तुम लोग कोशिश भी क्यों कर रहे हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए यहाँ से और जा कर के अपने मालिक से कह दो कि वो खुद आए हमसे लड़ने, क्योंकि तुम्हारे बस में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों क्रिएटर दोबारा से खड़े होते हैं और अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके एक साथ ही की ब्लास्ट करते हैं गोजीटा के ऊपर, लेकिन गोजीटा उस की ब्लास्ट को अपने हाथ से ही नलीफाई कर देता है। द क्रिएटर और द इविल क्रिएटर दोनों ही समझ जाते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है, इस फ्यूजन को हरा पाना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। गोकू और वजीटा इन्फ्यूज़ करते हैं और गोकू कहता है हाश अच्छा हुआ वजीटा, हमने सही टाइम पे फ्यूजन कर लिया, नहीं तो हो सकता था कि हम लोग भी मर जाते। लेकिन वजीटा क्या तुम्हें पता है आखिर इनका मालिक कौन होने वाला है? वजीटा कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो काकारोट, मुझे कैसे ही पता होगा आखिर वो कौन है, ये बात तो हमें द प्रेजेंस से पूछनी चाहिए। खैर वहीं वो दोनों क्रिएटर पहुंचते हैं अपने मालिक के पास में और वहां पहुंच करके वो अपना सर झुका लेते हैं। वो बिंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम गोकू और वजीटा को मार पाए? तो क्रिएटर घबराए हुए कहते हैं नहीं, हम उनको नहीं हरा पाए, उन्होंने फ्यूजन कर लिया और उनका फ्यूजन बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उनके फ्यूजन के सामने हम दोनों एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। वो बिंग खड़ा होता है और कहता है क्या तुम लोग उनके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाए? ऐसा बोल करके वो द क्रिएटर ऑफ ऑल ईविल के ऊपर पैर रखता है और कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, आखिर मैं तुम दोनों को कितने ज़्यादा मौके दूं, तुम लोग कभी भी मेरे काम नहीं आओगे। द क्रिएटर कहता है प्लीज़ हमें एक और मौका दे दीजिए, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। दो बिंग कहता है मुझे निराश करना भी नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि अगर तुमने मुझे निराश किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये बात तुम अच्छे से जानते हो। तो जाओ और जा करके उन दोनों मॉडल्स को मार करके मेरे पास ले करके आओ, और हाँ ध्यान रखना कि इस बार अगर तुम हार करके आए तो तुम्हें मैं मार दूंगा, या तो तुम उनसे मर करके आओ या फिर उनकी खोपड़ी मेरे पास ले करके आओ। ऐसा बोल करके वो उन दोनों क्रिएटर को वहाँ से भगा देता है। द प्रेजेंस और द किंग ऑफ ओमनीपोटेंस के बीच में यही बात हो रही होती है कि आखिर उसने ये ऐसी विश क्यों ही मांगी, ऐसी फालतू विश उसने क्यों ही मांगी, वो लिटरली मुझे मरवा सकता था। तभी वहाँ पे गोकू और वजीटा आ जाते हैं। प्रेजेंस कहता है तुम यहाँ पे, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या आ गए, क्या तुमने उनको मार दिया? गोकू कहता है हाँ हमने उनको ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे, लेकिन वो वहाँ से भाग गए, अब की बार वो हमें मिलेंगे तो हम उन्हें भागने भी नहीं देंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि उनका एक कोई मालिक है जो कि उनसे भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो प्रेजेंस कहता है क्या उनका कोई मालिक भी है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे लगा था केवल वही दोनों क्रिएटर हैं जो कि ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे वो दोनों क्रिएटर्स आते हैं। गोकू कहता है ओ तो देखो कौन आया वजीटा, तुम लोगों को क्या मरना है यहाँ पे जो तुम लोग दोबारा यहाँ पे आ गए? तो वो क्रिएटर कहता है हम यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि एक चीज़ कन्फेस करने आए हैं। तो प्रेजेंस कहता है कैसी चीज़, क्या तुम्हें अपने बॉस से तकलीफ़ हो रही है, क्या उसने तुम्हारा यूज़ किया है? द क्रिएटर कहता है आखिर आपको कैसे पता ही है? तो प्रेजेंस कहता है तुम्हें क्या लगा कि जो भी तुम्हारे ऊपर रूल कर रहा है वो तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेगा, उसको जब तक तुमसे कोई नीड थी तब तक उसने तुम्हारी मदद ली, और अब तुम उसके काम के नहीं हो तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। द क्रिएटर कहता है उसने ही ये सब प्लान किया था और वो चाहता है कि वो द प्रेजेंस इन दो मॉडल को और सबको ख़त्म कर दे, जिसके बाद वो प्रेजेंस की जगह ले सके। गोकू कहता है लेकिन आखिर वो है कौन, उसका नाम क्या है? तो द क्रिएटर बताता है उसका नाम है म्यूगन और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पास इनफाइनाइट पावर्स हैं। गोकू कहता है कितनी ही इनफाइनाइट पावर क्यों ना हो, वो मेरे ओमनीपोटेंस और ड्रिप पावर के सामने नहीं टिक सकता है। द इविल क्रिएटर कहता है तुम बिल्कुल गलत हो,
तुम जो भी सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। म्यूगन इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो तुम्हारी इस ड्रिप जैकेट को केवल एक चुटकी में ही मिटा सकता है, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे अपनी ओमनीपोटेंस पावर से हरा सकते हो। क्या मजाक कर रहे हो? द प्रेजेंस कहता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने इन्फिनिटी शैनरॉन से ये क्यों विश की था क्रिएटर को कि वो क्रिएटर को वापस से रिवाइव कर दे? तुम उससे कुछ और भी विश कर सकते थे। तुम उससे ये भी विश कर सकते थे कि म्यूगन द प्रेजेंस की जगह ले सके, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो द इविल क्रिएटर कहता है, मैंने ऐसा जानबूझ के किया है क्योंकि मेरे को भनक लग गई थी कि वो इविल क्रिएटर हमारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। इसीलिए मैंने ये विश मांग ली कि द क्रिएटर को वापस से जीवित कर दिया जाए, जिससे कि ड्रिप जैकेट भी वापस आ जाए और इन दो मॉडल्स के पास एक चांस रहे कि वो म्यूगन को मार सकें। कोको कहता है, लेकिन हम तुम लोगों की बातों पे क्यों विश्वास करें? तुम लोग विश्वास के लायक हो भी नहीं। द क्रिएटर कहता है, नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हमें उस बीइंग से आज़ादी चाहिए। तुम दोनों और द प्रेजेंस आप मिल करके उस बीइंग को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो वो पूरी एग्जिस्टेंस पे अगर कंट्रोल पा लिया तो वो सब कुछ ही नष्ट कर देगा। वजीटा कहता है, ठीक है, मैं और कैकरॉट मिल करके उस म्यूगन को तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद तुम दोनों को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पहले तुम ही लोग चाहते थे ना कि हमारी एग्जिस्टेंस पे रूल करो और हम सबको मार दो, और अब जब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा, तो तुम गिड़गिड़ा करके हमारे पास आए हो भीख मांगने के लिए। द इविल क्रिएटर कहता है, ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम कर लो, लेकिन पहले उस म्यूगन को ख़त्म कर दो। कोको कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम बताओ कि आखिर वो म्यूगन हमें मिल कहाँ सकता है? द क्रिएटर कहता है कि हम तुम्हें उसके पास ले चल सकते हैं। द प्रेजेंस कहता है, ठीक है, हम सबको वहाँ पे लेकर के चलो। द इविल क्रिएटर कहता है, नहीं प्रेजेंस, हम आपको लेकर के नहीं जा सकते हैं। प्रेजेंस कहता है, क्यों? आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ वहाँ पे? तो इविल क्रिएटर कहता है, वो अगर म्यूगन आपकी एनर्जी को सेंस कर लेगा तो वहाँ से भाग सकता है, इसीलिए आपको नहीं ले जा सकते, हम आपको ले जाना सेफ नहीं होगा। द किंग ऑफ ओमनीपोटेंस कहता है कि ठीक है, तुम द प्रेजेंस को नहीं ले जा सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ना। द क्रिएटर कहता है, हाँ, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को। कोको कहता है, क्या कहा? प्रॉब्लम नहीं होगी? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो द क्रिएटर कहता है, कुछ नहीं, वो हम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारी एनर्जी वो सेंस नहीं कर पाएगा म्यूगन। खैर, अब टाइम वेस्ट करना बंद करो और हमारे साथ चलो। जिसके बाद द क्रिएटर और द इविल क्रिएटर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए द ओमनीपोटेंस किंग गोकू और वजीटा को वहाँ से ले जाते हैं म्यूगन के पास में। जैसे ही गोकू, वजीटा और द ओमनीपोटेंस किंग म्यूगन के पास पहुँचते हैं, तभी वो दोनों क्रिएटर और म्यूगन हंसने लगता है। म्यूगन कहता है, शाबाश, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इनको यहाँ पे ला पाओगे, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट निकले। द क्रिएटर कहता है, जी म्यूगन, इन्हें बेवकूफ़ बना इतना कुछ खास कठिन नहीं था। गोकू कहता है, क्या तुम हमारे साथ छल करके हमें यहाँ पे लाए हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए तुम मना कर रहे थे द प्रेजेंस को यहाँ पे लाने से। द क्रिएटर कहता है, हाँ, तुम ठीक समझे, इसीलिए हमने मना किया था कि प्रेजेंस यहाँ पे ना आए। खैर, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम तीनों तो मरने वाले हो, और उसके बाद प्रेजेंस अकेला पड़ जाएगा तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा हम लोगों का। ये सब बोल करके वो दोनों क्रिएटर और म्यूगन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। गोकू मुस्कुराता है और कहता है, तुम तीनों को क्या लगता है कि तुम तीनों हमारे सामने टिक सकते हो? मेरे पास ड्रिप शक्तियाँ हैं और मैं चाहूँ तो तुम तीनों को एक ही बार में हरा सकता हूँ। क्यों वजीटा? वजीटा कहता है, क्या करो, और तुम्हारी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इन सबको तो मैं अकेले ही हरा दूँगा। तभी म्यूगन अपने केवल उंगली के इशारे से द ओमनीपोटेंस किंग को क्रश कर देता है। वजीटा और गोकू की आंखें खुली रह जाती हैं ये देख करके कि ये क्या किया तुमने। म्यूगन कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अपनी ये ड्रिप जैकेट से मुझे हरा सकते हो? मैं अपनी उंगलियों पे लेकर के चलता हूँ ऐसी शक्तियों को, और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन तुम लोगों के पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है, मैंने ये चीज़ तो गौर की है। तुमने क्रिएटर को मार दिया, तुमने किंग क्रिएटर ऑफ इविल को मार दिया, इसीलिए मैं तुमको ऑफ़र देना चाहता हूँ। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं तो तुम्हारा भी द ओमनीपोटेंस किंग जैसा ही हाल होएगा। वजीटा कहता है, आखिर कैसा ऑफ़र? तो म्यूगन बताता है कि तुम मेरे साथ मिल करके उस प्रेजेंस को ख़त्म करने में मदद करो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को छोड़ दूँगा और
तुम लोग खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ की शर्त ये रहेगी कि तुम्हें मुझे अपनी ड्रिप जैकेट सौंपनी होएगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोग अर्थ पे रहते हो ना, और अर्थ पे तुम दोनों की फैमिली भी है। तुम लोग होशियार होगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। गोकू कहता है तुम हमें धमकी दे रहे हो कि तुम हमारी फैमिली को कुछ कर दोगे। म्यूगिन कहता है मैं तुम्हें धमकी नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी साइड ले लोगे तो तुम बचे रहोगे और तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ रहोगे तो तुम हार जाओगे और मारे जाओगे। गोकू कहता है आज तक ऐसा कभी हुआ है कि सियंस के सामने कोई जीत पाया हो? तुम भी ऐसा नहीं कर सकते हो, फिर चाहे तुम कितने ही पावरफुल बीइंग क्यों ना हो। म्यूगिन कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है ना अपनी शक्तियों के ऊपर, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि असली इन्फाइनाइट पावर किसे कहते हैं। ऐसा बोल करके म्यूगिन खड़ा होता है और वो गोकू वजीटा की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू वजीटा कामेहामेहा और गैलिक गन को रेडी करते हैं और वो म्यूगिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो गैलिक गन और कामेहामेहा म्यूगिन के पास भी नहीं पहुंच पा रही होती है। म्यूगिन उस अटैक में से ऐसे चल के आ रहा होता है मानो कि उसको रेजिस्टेंस भी नहीं फील हो रही है उन अटैक की वजह से। म्यूगिन गोकू वजीटा के पास चल के आता है और उनके गले पकड़ लेता है। म्यूगिन कहता है तुम्हारी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता हूँ। मुझे मज़ा आएगा अगर मैं तुम लोगों को काफ़ी तड़पा के मारूँ, क्योंकि तुमने मेरे सारे प्लान के ऊपर जो पानी फेरा है उसका सेटिस्फेक्शन मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ के मारने में आएगा। ऐसा बोल करके म्यूगिन गोकू वजीटा को फेंक देता है और कहता है तुम दोनों फ्यूजन करो और तुम्हारे फ्यूजन को मैं बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। वजीटा कहता है हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी गलती हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो हम लोगों को फ्यूज़ करने दे रहे हो जो। म्यूगिन कहता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे फ्यूजन कर लो या फिर तुम 100 ड्रिप जैकेट्स पहन लो, मेरे सामने कुछ भी काम नहीं आने वाला। तभी गोकू वजीटा फ्यूजन कर लेते हैं। म्यूगिन कहता है तो ये शक्ति है तुम्हारे पास जिससे कि तुमने इन दोनों क्रिएटर्स को हराया था। हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से, लेकिन इस एनर्जी से तुम इन दो क्रिएटर्स को तो मार सकते हो, लेकिन मेरे सामने ये एनर्जी एक चींटी के समान भी नहीं है। तभी गोजीटा वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों क्रिएटर एकदम शॉक रह जाते हैं और कहते हैं आखिर ये गया कहाँ पे, ये गायब कैसे हो गया। म्यूगिन मुस्कुराता है और कहता है ये चीप हरकतें तुम्हारी मेरे सामने नहीं चलेंगी, तुम मेरे पीछे खड़े हो ना। तभी गोजीटा म्यूगिन के पीछे से अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक हवा में ही रुक जाता है। म्यूगिन पीछे मुड़ता है और कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था, ये चीप हरकतें तुम्हारी मेरे सामने नहीं चलेंगी, मैंने तुम्हारी की काफ़ी आसानी से सेंस कर ली। ऐसा बोल करके म्यूगिन केवल एक ही फ्लिक करता है जिससे कि गोजीटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। म्यूगिन कहता है तुम लोग बस एक काम से मॉर्टल हो, तुम लोगों से ये ड्रिप जैकेट छीन ली जाए तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो, और फिर भी तुम लोगों के अंदर इतना घमंड है कि तुम्हारे सामने साक्षात इन्फिनिटी खड़ा हुआ है और तुम्हें उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आज तुम्हें ये लेसन ज़रूर मिल जाएगा कि कभी भी अपने से स्ट्रॉन्ग बीइंग के सामने ज़्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। ऐसा बोल करके म्यूगिन गोजीटा के पास जाता है और कहता है अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। लेकिन तभी गोजीटा अपना सर ऊपर करता है और वो मुस्कुराता है। गोजीटा कहता है सरप्राइज़। जैसे ही म्यूगिन पीछे देखता है तो गोजीटा अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के एक कामेहामेहा मारता है म्यूगिन को पीछे से। म्यूगिन कहता है ओ तो तुमने अपना क्लोन भी क्रिएट कर लिया इतनी जल्दी, अब तुम मेरे साथ माइंड गेम्स खेलोगे। ठीक है, खेल लो, तुम्हें मेरे साथ जितने माइंड गेम्स खेलने हैं, फिर तुम्हें मेरे ऊपर जितने भी अटैक करने हैं, तुम्हारा एक भी अटैक मुझे छू भी नहीं सकता है। गोजीटा कहता है हाँ, यही घमंड तो तुम्हारे क्रिएटर के पास भी था, और तुम जानते ही हो तुम्हारे क्रिएटर के साथ मैंने क्या किया था, वही सेम हाल मैं तुम्हारा करने वाला हूँ। ये चीज़ सुन करके म्यूगिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे जाता है गोजीटा की तरफ, लेकिन गोजीटा फिर से म्यूगिन के सामने से गायब हो जाता है। म्यूगिन कहता है आखिर कब तक तुम मुझसे बच के भागते रहोगे, कभी ना कभी तो तुम मेरे हाथ में आओगे ना, और जब तुम मेरे हाथ में आओगे तब तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तभी गोजीटा पीछे से उसके ऊपर कामेहामेहा मारता है दोबारा से, लेकिन इस बार गोजीटा अपनी ओमनीपोटेंस फॉर्म में होता है, और इस बार उसका कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसकी वजह से म्यूगिन को चोट लग जाती है। और ये चीज़ देख करके द क्रिएटर और द क्रिएटर ऑफ ऑल इविल ये दोनों ही शॉक रह जाते हैं। द क्रिएटर कहता है असंभव, आखिर एक मॉर्टल इस लेवल तक कैसे जा सकता है, वो भी केवल एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। म्यूगिन गुस्सा आ जाता है और कहता है
पहली बार किसी भी बीइंग के अटैक ने मेरे को हार्म किया है, और वो बीइंग एक मॉर्टल है। नहीं, अब तुम लोग मुझसे नहीं बचने वाले हो, बस बहुत मजाक कर लिया मैंने। ऐसा बोल करके म्यूगन रेज करता है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे देखने के बाद गोजिटा और वो उन दो क्रिएटर्स की भी फट जाती है। गोजिटा कहता है, ये तुम्हारी रियल पावर है? म्यूगन की बॉडी में इन्फिनिटी बन चुका था। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही थी और उससे इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी कि वो उस डायमेंशन में होल क्रिएट कर रही थी। गोजिटा कहता है, अद्भुत, ऐसी एनर्जी तो मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी है। म्यूगन कहता है, तुम देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी का हक केवल मेरे पास है। मैं हूँ असली इन्फिनिटी। ऐसा बोल करके म्यूगन केवल एक पंच मारता है गोजिटा को, जिससे कि गोजिटा की वो ओमनीपोटेंस फॉर्म लूज हो जाती है और गोजिटा ज़मीन में गिर जाता है। म्यूगन कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी फॉर्म मेरे सामने काम नहीं आ रही है? अब आएगी भी नहीं। केवल इस ड्रिप जैकेट की वजह से तुम मेरे ऊपर हमला कर पाए, लेकिन अब मैं तुम्हें वो मौका भी नहीं देने वाला हूँ। तुम्हारे मौके सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके म्यूगन अपना हाथ बढ़ाता है गोजिटा की तरफ, और जैसे ही वो गोजिटा को ख़त्म करने जा रहा होता है, वो देखता है कि गोजिटा दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। गोजिटा कहता है, मैं नहीं हार सकता, पूरे एग्जिस्टेंस की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैं इस म्यूगन से नहीं हार सकता, फिर भले ही इसके पास इनफाइनाइट पावर हो या फिर बियॉन्ड इनफाइनाइट पावर्स हो, मैं जीत करके ही रहूँगा। म्यूगन हंसता है और कहता है, तुम्हें अभी तक लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते थे? तुम ना ही कभी मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, ना हो, और ना तुम किसी भी जन्म में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली बन पाओगे। ना ही तुम्हारी कोई भी मॉर्टल्स की ब्रीड मेरे लेवल तक भी आ पाएगी। समझ में आया? ऐसा बोल करके वो एक की ब्लास्ट करता है गोजिटा की तरफ, और ऐसा लगता है कि मानो गोजिटा ख़त्म। म्यूगन मुस्कुराता है और वो अपने दो क्रिएटर्स की तरफ चल देता है। म्यूगन उनसे कहता है कि देखा, इसको मार पाना कितना आसान था, तुम लोग फालतू में ही इससे हार के आ गए। तभी क्रिएटर के पसीने छूटने लगते हैं। क्रिएटर कहता है, म्यूगन, लॉर्ड म्यूगन, आप अपने पीछे देखिए। जैसे ही म्यूगन पीछे मोड़ करके देखता है, तो वो देखता है कि गोजिटा के सर के ऊपर इनफाइनाइट साइन बन चुका है और वो दोबारा से अपनी ओमनीपोटेंस फॉर्म में आ गया है। म्यूगन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे अटैक के बाद भी कैसे जिंदा बचे हो? तुम्हें मर जाना चाहिए था। गोजिटा कहता है, हाँ, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे शाम से की ब्लास्ट से हम मर जाएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था कि सेयंस ना ही कभी किसी से हारे हैं और ना ही कभी किसी से हारेंगे। तभी म्यूगन एक और की ब्लास्ट करता है गोजिटा के ऊपर, लेकिन इस बार गोजिटा उस की ब्लास्ट को केवल अपनी एक उंगली से ही नलीफाई कर देता है। म्यूगन कहता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम इस लेवल पे कैसे जा सकते हो? इस लेवल पे तो खुद प्रेजेंस भी नहीं जा सकता है। तुमने इनफाइनाइट एनर्जी को कैसे हासिल किया है? मुझे सच सच बताओ, तुम एक काम से मॉर्टल नहीं हो सकते हो, तुम डेफिनेटली कोई एक इटर्नल बीइंग हो। तभी गोजिटा कहता है, वो सब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऐसा बोल करके गोजिटा कामेहामेहा रेडी करने लगता है। गोजिटा जैसे जैसे कामेहामेहा रेडी कर रहा होता है, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि मानो कि वो पूरी एग्जिस्टेंस ही अपने एक कामेहामेहा से ख़त्म कर देगा। जैसे ही गोजिटा उस कामेहामेहा को रिलीज़ करता है, उस एक कामेहामेहा से म्यूगन के साथ साथ वो दो क्रिएटर्स भी इरेज हो जाते हैं और दोबारा से ट्रिप जैकेट इरेज हो जाती है। और ना ही केवल उस कामेहामेहा से म्यूगन और वो दो क्रिएटर इरेज हुए थे, बल्कि उसके कामेहामेहा के रेंज में जितने मल्टीवर्सेस आए वो सब भी इरेज हो गए। गोजिटा गोकू और वजिटा में अनफ्यूज कर जाता है और वो ज़मीन में गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे प्रेजेंस आता है। प्रेजेंस कहता है, यहाँ पे क्या हुआ आखिर गोकू? तो तुम लोगों ने क्या म्यूगन को मार दिया? गोकू कहता है, हाँ, हमने उसे मार तो दिया है, लेकिन हमारी ड्रिप जैकेट दोबारा से ही गायब हो गई है। द प्रेजेंस कहता है, तुमने केवल म्यूगन को ही नहीं मारा है, तुमने अपने कामेहामेहा की मदद से काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस भी इरेज कर दिए हैं। गोकू कहता है, लेकिन द प्रेजेंस वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर हम वो अटैक को नहीं मारते तो म्यूगन नहीं मरता कभी भी, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। द प्रेजेंस कहता है, लेकिन आखिर तुमने उसे मारा कैसे? उसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल था, उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी थी, तुम उसके पास भी कैसे पहुंच पाए? तभी वजीटा कहता है, उस बारे में हमें भी नहीं पता। जैसे ही म्यूगन हम लोगों को ख़त्म करने वाला था
और उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, तभी एक रोशनी आई जिसने कि अपने अंदर उस सी प्लस को समा लिया और वो रोशनी हमारे अंदर चली गई, जिसके बाद हमारे पास भी इनफाइनाइट पोटेंशियल आ गया और हमें ऐसा लगने लगा कि मानो कि म्यूगिन हमारे सामने एक बच्चा जैसा है, हम उसको केवल अपने 1% ऑफ पावर से ही हरा सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ, हमने केवल अपने एक कामेहामेहा से ही उस म्यूगन के बच्चे को ख़त्म कर दिया। ऐसा बोल करके वजीटा और गोकू दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जब गोकू और वजीटा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने मल्टीवर्स में होते हैं। खैर, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो इसका मतलब है कि तुम्हें ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, तो फिर देरी किस बात की है, लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी। और हाँ, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके ऐसी ही काफ़ी सारी सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हो जो कि बाकियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और उसमें यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। खैर, ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है और अगली जो मूवी होने वाली है वो गोकू से और ड्रिप जैकेट से हट के होने वाली है, लेकिन तुम्हें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फन आएगा और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे तुम उस मूवी को भी। इस चीज़ की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट मूवी में या फिर नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।